मुंशी ने गले के ऊपर चाकू वगैरह कोई इस तरीके का वार किया था। वो मुंशी था ना, उसके पास पैसे होते थे सारे दुकान के, तो उधर उधर पैसे उसने बहुत सारे खा लिए थे। हम आगे को बढ़े तो उसने हवा में इस तरह से चाकू आगे लहराया और मैं अकेला भाई था। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा सोचा कि बच्चे को कुछ पता नहीं, अगर वालिद साइड से हट जाएगा तो मेरे पैसे बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी और सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, इस टाइम मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके अपने घर में इनके मुलाज़म ने बेदर्दी के साथ मेरे साथ एक आंटी मौजूद है। इनके खामद को बेदर्दी के साथ उसने कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सबसे पहले तो अल्लाह का हुक्म, बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि आपके खामद को कत्ल कर दिया गया बेदर्दी के साथ। बताइएगा कि जिसने कत्ल किया वो यहाँ पे कितनी देर से काम कर रहा था? 1 साल से कर रहा था हमारी दुकान पे काम। मुलाजम था हमारा, मुंशी रखा हुआ था हमने दुकान पे। कि आप लोगों के घर में आना जाना कैसा था, वो किस तरह का मुलाजम था? हमारे घर में पानी लेके आता था, सब्ज़ी लेके आता था, बच्चे बीमार होते थे दवाई लेके आता था, इधर बाहर रख जाता था। हम अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, रख जाता था, बाहर निकल जाता था, फिर हम उठा लेते थे। लेकिन फिर एक यकदम से उसको क्या हो गया कि उसको कत्ल ही करना पड़ा आपके मियाँ को? उसने हमारी दुकान से ना, वो मुंशी था ना, उसके पास पैसे होते थे सारे दुकान के, तो उधर उधर पैसे उसने बहुत सारे खा लिए थे दुकान से। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से मार दिया? हमें तो कोई पता नहीं, हमें बताया ही नहीं उन्होंने। तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा सा, अब मुंशी उधर से ना आरती बता रहे आते हैं ना, कहते हैं आज ही थोड़ा सा झगड़ा हुआ है, उसने तनख्वाह मांगी है, तो इन्होंने कहा वो जो पहले आपने इतना खाया हुआ है उसका बंदोबस्त करो। बस उसे पता चल गया कि इनको पता चल गया, उसने उसी वक्त उनका गंदा रवैया हो गया, ज़हन बदल गया। चूँकि इस टाइम काफ़ी सदमे में है, मैं उनके बेटे से बात करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह कत्ल किया गया। बताइएगा भाई, किस तरह आपके वालिद को जो है कत्ल किया? दरअसल मैं घर में था मौजूद, वालदा मेरी घर में नहीं थी, छोटी बहन भी घर में नहीं थी और बाकी 2 बहनें मेरी यूनिवर्सिटी में थीं, उधर हॉस्टल्स में। उसके बाद मैं था घर में और वालिद साहब थे। कुछ हमारे मेहमान आए हुए थे जो कि बिल्कुल साथ, जहाँ पे हमारे रिश्तेदार सारे गांव में रहते हैं, जहाँ पे हमारा रकबा है उधर से। हमारे साथ गांव है, सारे शहर सबको यही वाला लगता है, जहाँ पे वो अपने खाने पीने की अशिया लेने उनको यहीं पे रुख करना पड़ता है। वो ये लेने आए थे और साथ में वो हमारे घर में आप मिलते जुलते जाते थे, पानी वगैरह कुछ पीने के लिए आ जाते थे, थक जाते थे शॉपिंग करके इधर, तो हमारे घर से हमसे मिले बगैर नहीं जाते थे। वो आए हुए थे, मैं उनके साथ इसी कमरे में, इसी गेस्ट रूम में बैठा हुआ था, वो मेरे साथ थे, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो पापा और साथ में मुंशी वो साथ वाले कमरे में, इसने कुछ घपन किया हुआ था, उसका हिसाब कर रहे थे हॉल के ड्राइंग रूम के अंदर। और जैसे ही हम सारे आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, एकदम से जैसे इंसान की दबी हुई आवाज़, चीख निकलती है, इस तरह से महसूस हुई है। मैं भाग के इस दरवाज़े से बाहर हुआ हूँ और जैसे ही मैंने देखा तो मुंशी ने गले के ऊपर चाकू वगैरह कोई इस तरीके का वार किया था। और जैसे ही हम सब, मेरे फूफा लोग जो हमें घर में आए हुए थे उस वक़्त मौजूद थे, इन्होंने देखा हम आगे को बढ़े तो उसने हवा में इस तरह से चाकू आगे लहराया और वो पिछले दरवाजे से लहराता हुआ बाहर निकल गया और दीवार फलांग के भाग गया। अच्छा, मौके से वो फरार हो चुका था। बताइएगा कि जब उसने मारा या चाकू उसके पास पहले से मौजूद था, क्या कोई प्लानिंग था, कोई शक था आपको कि ये मार देगा? जी बिल्कुल, वो ये शक तो नहीं था हमें इस चीज़ का, क्योंकि एक मुलाजिम का रवैया मालिक के साथ कभी भी ऊंची आवाज़ में बात करने का भी नहीं होता। आड़त पर भी वो अक्सर थोड़े से तलख अल्फाज इस्तेमाल करता था, लेकिन वो कुछ इस तरह के मामलात में होता रहता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। अगर इस तरह का थोड़ी सी भी भिनक होती, उसको कभी भी वो घर में अकेले लेके नहीं बैठते। उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने पैसे काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे, 50-60 लाख के अराउंड, और उसको इसी चीज़ का ख़तरा था कि सबूत भी सिर्फ पापा के पास है। मैं लाहौर में पढ़ता था, उधर से मैं अपनी डिग्री कर रहा था, मुझे मामलात का नहीं पता था और मैं अकेला भाई था। उसने इसी चीज़ का फ़ायदा सोचा
کہ بچے کو کچھ پتہ نہیں، اگر والد سائڈ سے ہٹ جائے گا تو میرے پیسے بچ جائیں گے اور میں بچ جاؤں گا. لیکن اس سے پہلے والد صاحب نے سب سے یہ بات آڑتیوں میں شیئر کر دی تھی، صدر کے ساتھ شیئر کر دی تھی. خود بھی وہ منڈی کے اندر جوائنٹ سیکٹری تھے، ممبر تھے، تو وہ پھر سب کے ساتھ بات کرتے تھے اور تمام ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا جو اس نے گھپن کیا تھا. چونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ سایہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور باپ کے بغیر زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے. ایک ماں کے آنسو جو ہے اس ٹائم رک نہیں رہے. اب ان کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ ان کے بچے چھوٹے ہیں ابھی. آنٹی بتائیے گا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بیٹی ہے، 1 بیٹا ہے میرا. بچے یہ ابھی بیٹا ہے میرا. یہ سب سے بڑا بیٹا ہے آپ کا؟ ہاں جی، میرا یہ بیٹا بڑا. بس باقی بچیاں چھوٹی ہیں ابھی؟ چھوٹی بچی ہیں 3. مجھے بس انصاف چاہیے میرے بچوں کو.